नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, जो 31 जनवरी को आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैथ्स पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है कि गणित की प्रकृति है। सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, अतार्किक है? तो हमें लगाना है कि गणित की प्रकृति है तार्किक। गणित सभी विषयों की द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि सब गणित सभी विषयों की द्वार एवं कुंजी है। यह कथन रोजर बेकन का है। गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शंस लगाना है। ये वन लाइनर सीरीज चल रही है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन में हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को देखते हैं। तो मूल्यांकन है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? बैंकों की कार्यप्रणालियों की माप करना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। बहुत ही सिंपल है। किस भारतीय ने पाई का मान दिया था? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। पाई का मान दिया था आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट ने एक मान और दिया था। आपको सोचना है कि और कौन सा मान दिया था। तो आर्यभट्ट ने दिया था शून्य का। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था। पाई का मान, और आपको ये तो पता ही होगा कि पाई कैसी होती है। तो ये इस प्रकार की मैथ में पाई जो आर्यभट्ट ने इसका मान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित की सबसे पुरानी शाखा है। तो अंक गणित की सबसे पुरानी शाखा है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित की प्रक्रिया नहीं है। तो गणित में हम कंठस्थ नहीं करते हैं। कंठस्थ कहीं भी ऑप्शन आ जाए तो आपको तुरंत उसको नेगेटिव मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? गणित एक रसीन विषय है। गणित में कोई रस नहीं है। गणित में बेहतर होने के लिए आवश्यक है गणनाओं का ज्ञान होना। गणित में बेहतर होने के लिए गणनाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे संप्रेषण के लिए प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट है बीज गणित में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है माप। तो बीज गणित में महत्वपूर्ण तथ्य क्या नहीं है? माप। ये रेखा गणित का हिस्सा है। रेखा गणित हेतु प्रमुख विधि कौन सी है? तो रेखा गणित में हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही सिंपल है। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। इन्हीं ने पाई का आविष्कार, शून्य का आविष्कार भी किया था। ज्यामिति के लिए उपयुक्त विधि है। तो ज्यामिति के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। याद रखना फ्रेंड, ज्यामिति के लिए विश्लेषण विधि और रेखा गणित के लिए निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो अपेक्षित व्यवहारगत परीक्षण में क्या निहित है? प्राप्य उद्देश्य। तो प्राप्य उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार गत परिवर्तन में निहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं दूरगामी। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? तो व्यवहारिक है। गणित शिक्षण व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाला विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डटन का है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये परिभाषा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी सीटेट एमपीटेट में
आती हैं। तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन है आपका डटन का। तो नेक्स्ट है, गणित की वह कौन सी विधि है जिसके करके सीखने पर अधिक बल दिया है और छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं तथा जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो प्रयोगशाला विधि है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है और वह करके सीखने पर बल देता है। तो यह विधि प्रयोगशाला विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अबेकस गिनतारा का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस हेतु किया जाता है? तो गिनती सिखाने के लिए छोटी कक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? अबेकस का। नेक्स्ट पॉइंट है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में हमने बताया था कि रेखा गणित के लिए निगमन विधि उपयोगी होती है। तो वृत्त की परिधि रेखा गणित में ही आ जाती है, इसके लिए भी यही आंसर सही पॉइंट सही होगा कि निगमन विधि। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेखा गणित का संबंध होता है प्रसार व निस्तार से। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगमन विधि का एक प्रमुख दोष होता है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे कि आगमन विधि के ना गुण दिए जाएंगे आपको कि आगमन विधि का ये गुण है, ये गुण है। तो उसका एक दोष भी है कि वह बहुत धीमी गति से चलती है। तो प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, मतलब जो ज्ञान अपन प्राप्त करते हैं वह अस्थायी होता है और वह बहुत ही धीमी गति से चलती है। तो आगमन विधि के ये है दोष हैं आगमन विधि के। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए कि हम ऐसी और वीडियो और क्वेश्चन लेकर आएँ। धन्यवाद, तब तक के लिए।